नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के वीडियो ऑनलाइन क्लास में क्लास 12 क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी सब्जेक्ट कोड 002 प्रकरण में साना साना हाथ जोड़ी, जिसकी लेखिका हैं मधु कांकरिया। मधु कांकरिया मधु कांकरिया मधु कांकरिया ने साना साना हाथ जोड़ी नामक शीर्षक में पिछले वीडियो में हम बता चुके थे प्रकृति और पर्यावरण जो गंगटॉक सर की चर्चा करते हुए हमने बताया कि यहाँ की हिमालय की रंग बिरंगी घाटियाँ नए नए रूपों में दिखाई देती थी और कबीलों स्टोक को भी मधु कांकरिया ने देखी, जलप्रपात भी देखी, छोटे घुमावदार संकरे जलेबी की तरह रास्ते भी देखी। हिमालय के बड़े करीब होने के कारण अब हिमालय विशालकाय दिख रहा था। उसके बाद झरने भी देखे जो चांदी की तरह चमकती हुई दिख रही थी। तीस्ता नदी को भी देखी जो सिल्लीगुड़ी से लगातार लेखिका के साथ चल रही थी। उसके बाद जब लेखिका की जीप सेवन सिस्टर फॉल नामक स्थान पे जाके रुकी, वहाँ पर विशाल झरना दिखाई दे रहा था। सैलानियों ने कैमरे से उस स्थान के चित्र लेने शुरू कर दिए थे। तत्पश्चात लेखिका देखी कि पहाड़ पर धुंध के रूप में बादल छाए थे। विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ दिखाई देते थे जो अब अपने श्रेष्ठतम रूप में मानो लेखिका को ऐसा लग रहा था कि अगर धरती पर स्वर्ग है तो यहीं पर है। लेखिका ठीक ग्रीन भी देखी जो प्रकृति और पर्यावरण के प्रति सजग रहने की बात भी की। लेखिका के प्राकृतिक सौंदर्य से इतना प्रभावित थी कि जीप कुछ देर वहाँ रुकने के लिए बोली। दूर तक पैदल ही यहाँ के सौंदर्य निहारती रही। उनकी यह मुग्धता पहाड़ी औरतों, पत्थरों को तोड़ने
की भी आवाज़ सुनाई देती थी कि भूख, मौत और जीवित रहने की जंग में शामिल स्त्रियां भी उन पत्थरों को तोड़ती थी। इतनी कोमल हाथों से उन पत्थरों को तोड़ती थी कि मधु कांकरिया यह देख करके हैरान हो जाती है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी ने बताया कि जिन सुंदर स्थानों द्वारा ये बनाए जा रहे हैं रास्ते, ये इतना खतरनाक काम है कि जरा सा भी ध्यान हटा तो मौत निश्चित है। लेखिका को ध्यान आया कि एक स्थान जो सिक्किम सरकार का लगाया हुआ बोर्ड को भी पढ़ी, उस पर लिखा था, एवर वंडर्ड हु डिफाइंड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। इसमें इसका हिंदी रूपांतर है, आप आश्चर्य करेंगे कि इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। वास्तव में कितना कम लेकर भी ये पहाड़ी स्त्रियां समाज को कितना अधिक वापस कर देती हैं, यह उनका बड़प्पन है। तत्पश्चात पहाड़ी जीवन की कठोरता में वे कैसे जीते हैं। जब जीप अधिक ऊंचाई पर पहुंची तो 7-8 वर्ष की उम्र के बहुत सारे बच्चे स्कूल से लौट रहे थे। जितेन गाइड ने बताया कि तराई में कुल ले देकर एक ही स्कूल है और स्कूल 350 किलोमीटर की दूरी पर एक स्कूल है, जो बच्चे पहाड़ी पर चढ़कर स्कूल आया जाया करते हैं। प्यारे बच्चों, मैदानी जीवन और पहाड़ी जीवन में बहुत अंतर है। थोड़ी दूर पर है स्कूल 3.5 किलोमीटर, लेकिन पहाड़ी इतनी ऊंची है कि उस पर चढ़ते कई घंटों लग जाते हैं, फिर उतरते समय लगते हैं। इस तरह से बच्चे स्कूल जाते हैं और पढ़ाई के अतिरिक्त ये बच्चे अपने माता पिता के साथ भी अब उनके कार्यों में हाथ बटाते हैं। मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों को भारी भरकम गट्ठर ढोते हैं। प्यारे बच्चों, आज के ये तो रहा पिछले वीडियो ऑनलाइन की शेष। आज का वीडियो ऑनलाइन क्लास का इसी पाठ का सेशंस अब वह है लायुंग के प्राकृतिक दृश्य। लायुंग के प्राकृतिक दृश्य। लायुंग के प्राकृतिक दृश्य में युमथांग पहुंचने के लिए युमथांग पहुंचने के लिए लायुंग में जिस मकान में लेखिका व उनके सहयात्री ठहरे हुए थे,
वह तीस्ता नदी, तीस्ता नदी, वह तीस्ता नदी के किनारे लकड़ी का एक छोटा सा घर था। वहाँ का वातावरण देखकर उन्हें लगा कि प्रकृति ने मनुष्य की सुख शांति, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब दिए हैं, किंतु हमारी पीढ़ी ने प्राकृतिक की इस दृश्य, इस लय ताल छंद दृश्य गति से खिलवाड़ कर रहे हैं, और ये खिलवाड़ उनके लिए अक्षम्य है। अपराध किया है प्रकृति के साथ मनुष्य। रूसो ने कहा है कि प्रकृति का सबसे बड़ा दुश्मन मनुष्य ही है। मनुष्य अपने स्वार्थ में प्रकृति को कितना खिलवाड़ कर रहा है। इधर जंगल कट रहे हैं, उधर कारखाने बन रहे हैं, इधर गांव बस रहे हैं, और धीरे धीरे प्रकृति से मनुष्यों का नाता टूट रहा है और प्रकृति वीरान होती जा रही है। इसी कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। इसी कारण ग्लोबल वार्मिंग के कारण प्यारे बच्चों, प्रकृति अपना व्यवस्था खुद करती है, क्योंकि प्रकृति अपने आप सामंजस्य बना लेती है। कहीं कहीं देखते हुए जलाजल हो जाता है, कितने गांव जमीन में धंस गए। प्रकृति का बैलेंस बड़ा निराला है। अपने अनुसार कहीं भी जहाँ कहीं दिक्कत हो, प्रकृति अपनी बैलेंस को बना लेंगी। तो मनुष्य को सजग हो जाना चाहिए कि प्रकृति के प्रति, कि हमको प्रकृति की रक्षा करना है, तभी हम जीवित रह पाएंगे। सबसे पहले परमात्मा ने सबसे पहले प्रकृति को बनाया, फिर उसके बाद से जीव जंतुओं को बनाया। तो यह अक्षम्य है कि हम प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं। अधिकतर लोगों की जीविका साधन पहाड़ी, आलू धान की खेती, दारू का व्यापार। लेखिका सुबह अकेले ही पहाड़ों को बर्फ देखने के लिए निकल जाती है, परंतु वहाँ जरा भी बर्फ नहीं थी। लायूं में एक सिक्किमी नवयुवक ने बताया कि प्रदूषण के कारण चलते यहाँ बर्फ बारी, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, प्रदूषण के कारण यहाँ पर बर्फबारी हो रही है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्नोफॉल। और यह कम होती जा रही है, क्योंकि प्रदूषण में गर्मी है, और गर्मी के कारण बर्फ़ नहीं बनते हैं। प्यारे बच्चों, अब ज़रा सोचें कि ऐसे ग्लोबल वार्मिंग होगी तो हिमालय का सारा बर्फ पिघल करके सागर में मिल जाए, तब क्या होगा। अगर ऐसा है तो सारे बर्फ अगर पिघल करके समुद्र में मिल जाए, तब क्या होगा, सोचने की बात है। केदारनाथ का बर्फ पिघला था तो केदारनाथ में तबाही मची थी। ये सब ग्लोबल वार्मिंग के कारण, प्रकृति में प्रदूषण के कारण होता है। तत्पश्चात हम आते हैं भारत का स्विट्जरलैंड। भारत का
स्विट्जरलैंड, भारत का स्विट्जरलैंड। भारत का स्विट्जरलैंड। प्यारे बच्चों, स्विट्जरलैंड तो कहीं और है, लेकिन लेखिका ने भारत का स्विट्जरलैंड किसको बता रही है, इसको जानेंगे। बर्फबारी देखने के लिए लेखिका ने अपने सह यात्रियों से ढके पहाड़ दिखाई देने लगे थे। पहाड़ ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने उन पर पाउडर छिड़क दिया हो या साबुन का झाग चारों ओर फैला दिया हो। सभी यहाँ बर्फ पर कूदने लगे थे। लेखिका को लगा शायद ऐसे ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनि ने वेदों की रचना की होगी, जीवन के गहन सत्यों को खोजा होगा। लेखिका की मित्र मणि एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिमशिखर जल स्तंभ हैं। पूरी एशिया को देखो, प्रकृति भी किस नायाब से इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही मचती है तो यही बर्फ शिलाएं पिघल करके जलधारा बनाते हैं और बन करके बहते हैं। सूखे कंठों की तरावट पहुंचाती है। कितनी अद्भुत प्रकृति की व्यवस्था है, और प्रकृति ने जल संचयन की खुद व्यवस्था करती है। वैसे तो हम लोग भी जल संचयन की व्यवस्था करते हैं। सरकार भी जल संचयन की व्यवस्था की है। जगह जगह गांव में तालाब खुदवा रही है, पानी को इकट्ठा करवा रही है, क्योंकि तालाब जब रहेगा तो पानी का जल स्तर कम नहीं होगा, पानी का वाटर लेवल बना रहेगा। इसीलिए हमारी सरकार जगह जगह तालाबों को खुदवा करके उसमें पानी भरवा रही है। गांव में भी सरकार व्यवस्था कर रही है। शहर में भी सुंदर बनाने के लिए पैसे देती है कि जल संचयन की अच्छी व्यवस्था हो, जिससे जल है तो जीवन है, ये कहावत सिद्ध हो सकती है। उसके बाद दूसरे स्टेप पर सैनिकों की वीरता के किस्से। सैनिकों के वीरता किस्से। सैनिकों के वीरता के किस्से। वहाँ से आगे बढ़ने पर जब
मधु कांकरिया वहाँ से जब आगे बढ़ी तो उन्हें मार्ग में इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ दिखाई देती हैं। यहाँ से थोड़े ही दूर पर चीन की सीमा थी। जब लेखिका ने एक फौजी से पूछा कि इतनी कड़कड़ाहट ठंड में, जबकि तापमान 15 डिग्री सेल्सियस में आप लोग को तकलीफ होती होगी, तो उस फौजी ने साफ उत्तर दिया, आपकी चैन नींद, आप चैन की नींद सो सकें, इसलिए हम यहाँ पर इतनी कड़ी ठंडक में जगे रहते हैं, तैनात रहते हैं। हम यहाँ पर पहरा दे रहे हैं। थोड़ी दूर एक फौज छावनी पर लिखा था कि वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो, वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो। लेखिका को भारतीय सैनिकों पर बड़ा गर्व हुआ। वह सोचने लगी कि पौष हिंदी महीना, प्यारे बच्चों, पौष और माघ, जो अभी तो माघ, उसके बाद से पौष आएगा, फिर फाल्गुन आएगा। पौष माघ में जब केवल पेट्रोल छोड़कर सब जम जाता है, ये सब भी सैनिक हमारी रक्षा करते हैं और रक्षा करने में दिन रात लगे रहते हैं। युमथांग की घाटियाँ में ढेरों प्रियुता ढेरों प्रियुता के फूल और रोडेंड्रो प्रियुता और रोडेंड्रो के फूल खिले हैं। जीतेन गाइडकम नार्गे ने बताया कि अगले 15 दिनों में पूरी घाटी फूलों से भर उठे। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो ऑनलाइन क्लास यहीं पर। अगले दिन हम फिर अगले वीडियो ऑनलाइन क्लास में इसी पाठ का सेशंस लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।